छोटी बहू। ये लीजिए, ये ना कुछ 5,000 रुपए ये लीजिए आप, और उनको दे दीजिएगा। आना, ये पैसे भी तुम अपने पास रखो, पहले मेरी बात तो हो जाने दो उनसे। ठीक है दादा, लेकिन जल्दी जल्दी बताइएगा। सॉरी दादा। क्या कर क्या रहा है? कहाँ जा रहा है इतनी हड़बड़ी में? एक्चुअली मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया था ना, तो वही फोन करके पूछ रहा था कि आए नहीं अभी तक। अच्छा, आएंगे तो यहीं से आएंगे ना, इसी दरवाजे से आएंगे। वैसे मैंने भी कुछ दोस्तों को बुलाया है। अच्छा, वैसे दादा आपने कितने दोस्तों को बुलाया आपने? यही कोई 20-25। अब पता नहीं इतने लोगों की भोग की व्यवस्था है भी या नहीं। इन भगवों में जरा सी भी अकल होती ना तो हमसे सलाह मशवरा कर लेती है। दादा पर आपने उन्हें बताया होगा ना पहले से कि आपके 20-25 दोस्त आने वाले। अरे बताना क्या है, बड़ी मामी से बात हुई थी कि मेरे कुछ दोस्त आएंगे, बस। अब पता नहीं कितनी बेइज्जती होने वाली है हमारी सबके सामने। इतने लोगों को बुला तो लिया है पर व्यवस्था है नहीं। अब देखते हैं कैसे संभालती हैं घर की बहुएं। दादा देखिए, बड़ी बड़ी पूजा में ना ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, और वैसे भी भगवान जी का भोग है तो भगवान जी खुद ही व्यवस्था कर देंगे, हम क्यों टेंशन लें। बंटू, तुम लोगों ने देखा घर की क्या हालत हो गई? ऐसा लग रहा है घर हमारा धर्मशाला बन गया यार। हाँ, धर्मशाला तो बन ही गया। लोग ऐसे लाइन में लगे हुए आए जा रहे हैं जैसे कि वो शक्कर के दाने के पीछे चींटियां आती है ना खाने के लिए, वैसे हो रहा है। बाबा, पूजा में तो ऐसा होता ही रहता है ना। वैसे आपने अपने दोस्त को बुलाया, कोई पहचानने वाले को? हाँ, पागल हो गए हो तुम लोग। तेरा बाप इतना बेवकूफ नहीं है। उम्र जरूर हो गई है लेकिन अकल का इस्तेमाल करना जानता है वो अच्छे से। मैं ये फालतू ऐसे लोगों को फ्री में खाना खिलाने के धंधे में पड़ता नहीं हूँ। हाँ, अगर फ्री में कोई खिला रहा है तो खा लेता हूँ, देता नहीं हूँ किसी को। बाबा अच्छा, ये सब छोड़िए आप, मैं ना एक बार होके आता हूँ, मेरे दोस्त आ रहे हैं तो मैं पूछ लेता हूँ कहाँ पहुंचे। ठीक है? अरे आओ दुर्गा, बैठो। पूजा बड़ी धूमधाम से की है। कभी सोचा नहीं था कि इतने सारे लोग आएंगे। तुम तो बड़ी बहू हो घर की, फिर तुम्हें कैसे नहीं पता कि इतने लोग आएंगे? सच में नहीं पता था। ये सारी तैयारियां मेरी बहू ने की है। इस बार की पूजा की जिम्मेदारी उन्हीं को दी थी ना, तो पता नहीं अब कैसे होगा इतना सब कुछ। दरअसल तो उन्हें भी नहीं पता था कि इतने सारे लोग आएंगे। अब क्या होगा? सबके भोग की व्यवस्था अब कैसे होगी? भोग कौन पका रहा है? भोग तो मेरी बहू ही पका रही है। सिर्फ 50 लोगों के आने की बात हुई थी। 50? मेरे ख्याल से कम 200 लोग आए हैं। मुझे तो लगता है कुछ लोग बाहर भी खड़े हैं, बस अंदर आते ही होंगे। अब तो समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे संभाले उन्हें। इतने सारे लोग देखकर तो मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर दिया है। सच में ये तो बहुत बड़ी परेशानी है। परेशानी तो है। अब जानबूझकर हमें परेशान करने के लिए ये सब किया गया है, समझ गई हूँ मैं। लेकिन कोई चाहे कुछ भी कर ले, हम हार नहीं मानेंगे। हार मानने वालों में से नहीं है हम। ना, अगर उन लोगों को मौका मिल गया ना तुझे परेशान करने का, तो सारी जिंदगी तड़पाएंगे। आना, कुछ काम नहीं करने देंगे, और फिर ये साबित हो जाएगा कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो। ध्यान रखना। तेरे बड़े भैया अभी तो नहीं दिख रहे, वो मिल जाते तो उनसे ही कोई सलाह मशवरा कर लेती। इस भीड़ में पता नहीं कहाँ गुम है। हाँ दीदी, इतनी भीड़ है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ पे लोगों को बिठाए, कहाँ उनको खाना दे, कहाँ वो भोग प्रसाद वितरण करे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। रुक जरा, मैं ना तेरे भैया को ढूंढती हूँ, उनसे कहती हूँ दोने और पत्तल का इंतजाम करें भोग के लिए। मिष्टी, मिष्टी, मिठा। बड़ी माँ, कुछ खाने को दो ना, भूख लगी है। बेटा अभी देती हूँ। हाँ माँ, सब लोग ने अपने दोस्तों को बुलाया। हमें पहले पता होता तो हम भी अपने दोस्तों को बुला लेते पूजा में। अच्छा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तू जा, अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा कर ले। मोहल्ले में घूम घूम के जितने दोस्त रह गए ना, सबको बुला ला। जा जा, बुला ले। मैं कुछ भी बोलती हूँ तब हमेशा ऐसे ही बोलने लगते हो, अजीब है। चल, हम ऐसे चलता। हाँ चल, मेरी बात सुन पहले। जाके जरा अपने बाबा को तो ढूंढ ला, और उनको कहना सबको भोग प्रसाद बांटना है, तो डोने और पत्तल हमारे पास ले आए, समझी? हाँ ठीक है, बुला देती हूँ। चलो चल जाओ। अरे खेतरो दादा, बात नहीं समझ रहे। जैसे भी हो आज आपको हमारी इज्जत बचानी होगी। प्लीज इस मुसीबत से बाहर निकालिए हमें खेतरो दादा। अरे टुकुन भाई, समझो मेरी प्रॉब्लम। मैं इतनी जल्दी बंदोबस्त कहाँ से करूँगा? ये सच में नामुमकिन है। देखिए, आप कहो तो जो भी दाल चावल और मसाले लगेंगे मैं आपको ला कर देता हूँ खेतो दादा, और आप समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए और इस बदनामी से आप ही हमें बचा सकते हैं।
देखिए आप इतने सालों से हमारे यहाँ पे खाना बनाते आ रहे हैं और आप हमारी मदद नहीं करेंगे इस समय पे। देखिए आप प्लीज कैसे भी करके मैनेज कर लीजिए। देखिए आप चाहें तो आप हमारे घर मत आइए, आप अपने घर से सब बनाकर रेडी कर दीजिए, मैं आकर ले जाऊंगा खेतों दादा। मुझसे अकेले नहीं होगा भाई। अच्छा ही हुआ दीदी ये कढ़ाई और चूल्हा हमने पड़ोसी से मांग के लाए। अब जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा, सब्जी भी बन जाएगी फटाफट, है ना? लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रहा भोग खिलाने के लिए सबको बैठाएगा। वैसे कुछ लोगों का भोग तो बन चुका है, उन्हें भोग दे ही सकते हैं ना। और बच्चे भी भूख के मारे रो रहे हैं, पूजा भी खत्म होने वाली है। समझ नहीं आ रहा इतने सारे लोगों को गर्मी में बाहर खाने के लिए कैसे बिठाए। मेरा भी बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है छुट्टी। अब एक काम करते हैं ना, बाहर अगर तो बेंच लगा दे, वहीं पे सबको बिठा देंगे और वहीं पे खाना लगा देंगे। बढ़िया आइडिया है वैसे। अच्छा है, ऐसे करते हैं। अरे क्या हुआ, तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे? देखिए ना किस मुसीबत में फंस गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब कुछ हम अकेले कैसे संभालेंगे, देखिए ना जरा। और दीदी आप रो क्यों रही है? अगर मुसीबत आई है तो उस मुसीबत से निपटना भी तो होगा ना। मेहमान सब आ चुके हैं, उन्हें भूखे पेट थोड़ा ना भेज सकते हैं। एक काम करो, थोड़ा थोड़ा भोग दो, प्लेटों में देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो पत्तल की कटोरियां लाया हूं ना उसमें दे दो। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं दादा, ऐसे तो बहुत बदनामी हो जाएगी। इतने सारे मेहमान आए, सबको कटोरी में भोग कैसे दे सकते हैं? आप ना भोग के लिए चिंता मत कीजिए, भोग की व्यवस्था हम लोग कर देंगे, है ना? आप जाके पत्तल की प्लेट्स और कटोरियां लाके दे दीजिए। ठीक है, मैं प्लेट्स और कटोरियां लेकर आता हूँ। जी हाँ, और डेकोरेटर्स को भी तो बताना है ना वो बेंच लाने के लिए। हाँ दीदी वो भी है, लेकिन सारी जिम्मेदारी एक आदमी पे तो नहीं दे सकते ना, और देर हो जाएगी। क्या करे दादा, आप एक काम कीजिए, आप अपने छोटे भाई को यहाँ भेजिए, वो भी तो हाथ बटाए ना थोड़ा काम में। घर में इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, वो क्या कोई भी मदद नहीं करेंगे हमारी? अरे वो तो किसी राजकुमार की तरह सज धज के मेहमानों के बीच में घूम रहा है, वो इन सब में नहीं पड़ेगा, उस झमेले में पड़ेगा ही नहीं। उसने तो मना किया था ना ये सब करने के लिए, अब वो इसमें नहीं घुसेगा। अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? आप जाइए और जाके छोटू भैया को बोलिए कि बड़ी भाभी बुला रही है। ठीक है, मैं जाकर बात करता हूँ। तो दादा मतलब आप हमारी मदद नहीं करेंगे? अरे मैं सच में मजबूर हूँ भाई। खेतरो दादा मजबूर तो हम हैं, और आप हैं कि हमारी मजबूरी समझ नहीं रहे। देखिए खेतरो दादा, आप भगवान जी का भोग प्रसाद बनाने से इनकार कर रहे हैं, और आप राधा कृष्ण जी का आशीर्वाद नहीं चाहते हैं क्या? अच्छा बाबा ठीक है, देखो मैं तुम्हारी भाभी को पटाने की कोशिश करता हूँ। अगर वो मान गई ना तो सारा काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ी देर हो सकती है क्योंकि सब कुछ रेडी करना पड़ेगा ना। देखिए खेतरो दादा, मुझे आप पे ना पूरा भरोसा है, आप कैसे ना कैसे करके पक्का मैनेज कर लोगे। मैं ना आपको अभी पैसे भेज देता हूँ, आप बस सामान खरीदिए और लग जाइए काम पे। बस प्लीज ट्राई करिएगा, थोड़ा जल्दी हो जाए खेतरो दादा। ठीक है, देखता हूँ मैं। कितने अच्छे हैं ना बड़े भैया, हमारी मदद करने के लिए तैयार है। पट्टू कुंद दादा भी हमारे साथ खड़े हैं और मुझे पूरा यकीन है अर्जुन भैया भी हमारी मदद जरूर करेंगे। बस मेरे वाले वो देखो हमें परेशानी में डालकर कैसे जश्न मना रहे हैं, वो कभी मदद नहीं करने वाले हमारी। इनकी असली दुश्मनी तो मेरे साथ है दीदी। हार में जाए दुश्मनी, बस यही तो आता है इनको। और वैसे भी तू इतना टेंशन मत ले, ये सिर्फ तेरी जिम्मेदारी नहीं है आहाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और वैसे भी ये क्या बोलेंगे, हम भी कम नहीं है। अगर लोगों के सामने इन्होंने कुछ कहा ना तो हम भी नहीं छोड़ेंगे इन्हें। अभी खैर ये सब छोड़िए, माँ बहुत टेंशन में दिख रही है, मैं एक बार माँ से मिलकर आती हूँ। हाँ तू देख इधर, हम संभाल रहे हैं, जल्दी आना। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।